हाय फ्रेंड्स, मैं शुभम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभम देव जी वाराणसी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है दोस्तों नील विद्रोह। दोस्तों, नील विद्रोह एक ऐसा विद्रोह है जिस विद्रोह से प्रश्न उसी तरह से पूछे जाते हैं जिस तरह से 1857 ईस्वी के विद्रोह से पूछे जाते हैं। दोस्तों, नील विद्रोह भारतीय इतिहास में वही स्थान रखता है जो 1857 का विद्रोह स्थान रखता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नील विद्रोह के संपूर्ण प्रश्न को जानेंगे और ऐसे प्रश्नों को जानेंगे जो प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं नील विद्रोह से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी को इस नील विद्रोह के वीडियो में सम्मिलित कर दिया हूं दोस्तों। तो प्लीज़ आप सब वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू किया जाए। दोस्तों, नील विद्रोह को आखिर नील विद्रोह ही क्यों कहा गया? तो दोस्तों, वास्तविकता यही है कि नील विद्रोह नील की खेती करने वाले किसानों के द्वारा हुआ था। यही कारण है कि इसे नील विद्रोह कहा गया था दोस्तों। क्या कहा गया? नील विद्रोह। और दोस्तों, इससे पहले आप सभी ने देखा कि 1857 का विद्रोह हुआ था दोस्तों, और 1858 में विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया था, जिस पत्र को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था दोस्तों। लेकिन नील विद्रोह की बात करें तो नील विद्रोह 1859 व 60 के मध्य हुआ था दोस्तों। यानी नील विद्रोह का जो टाइम है वो दो टाइम होगा, 1859 यानी 1859 से लेकर 60। यानी नील विद्रोह के समय के बारे में बात करें दोस्तों तो 1859 से 60 होगा, यानी 1859 टू 60। इन दोनों वर्ष के इर्द गिर्द नील विद्रोह हुआ दोस्तों। नील विद्रोह 1857 के विद्रोह के बाद भारत में होने वाला पहला विद्रोह था दोस्तों। हमने क्या बताया? नील विद्रोह 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद भारत में होने वाला पहला विद्रोह कौन था? नील विद्रोह था दोस्तों, नील विद्रोह के कारण को अगर हम देखें तो नील विद्रोह के कारण का मुख्यतः एक ही कारण रहा, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीय किसानों को इस बात के लिए मजबूर कर दिया था, विवश कर दिया था कि आपको केवल अब नील की खेती ही करना अनिवार्य होगा। यानी कहने का मतलब दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों को नील की खेती करने के लिए विवश करना ही नील विद्रोह को जन्म दिया था दोस्तों। भारत प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश है दोस्तों। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अब भारत का कोई किसान यदि नील की खेती ही करेगा तो वह अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर सकता था? यही कारण रहा दोस्तों कि नील विद्रोह हो गया। तो दोस्तों, भारतीय किसानों को नील की खेती की जरूरत नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के फसलों की जरूरत होती थी। अंग्रेजों को तो नील का व्यापार करना है, नील से ही वे लोग कपड़ों को रंगते थे। इन कारणों से अंग्रेज यह चाहते थे कि भारतीय किसान केवल किसकी खेती करे? नील की खेती करे, जो असंभव था। अगला देखते हैं नील विद्रोह की शुरुआत। दोस्तों, नील विद्रोह की शुरुआत 1859-60 यानी 1859 टू 60 यानी 1859-60 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुआ था दोस्तों। कहाँ से हुआ? बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुआ था। नदिया बंगाल का एक जिला है, उसी जिले में गोविंदपुर गांव है, और उसी गांव से दोस्तों इस नील विद्रोह की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों नील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के बारे में हम जाने, यानी नील विद्रोह को वास्तव में किसने शुरुआत किया था, नील विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो दोस्तों नील विद्रोह मुख्यतः दो लोगों के नेतृत्व में हुआ। एक व्यक्ति का नाम था दिगंबर विश्वास और दूसरे व्यक्ति का नाम था दोस्तों विष्णु विश्वास। यानी
नील विद्रोह दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास नामक दो व्यक्तियों के नेतृत्व में हुआ था। पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के प्रमुख नेता नहीं थे। तो दोस्तों नील विद्रोह के प्रमुख नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ही हैं, क्योंकि इन्हीं दो व्यक्तियों के नेतृत्व में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से 1859-60 में नील विद्रोह की शुरुआत हुई थी। आपको याद रखना है दोस्तों, एकदम दिमाग में फिट कर लेना है, कैसे क्वेश्चन गलत होगा, क्वेश्चन गलत होने नहीं देना है। आगे बात करें दोस्तों तो एक व्यक्ति हैं हरिश्चंद्र मुखर्जी। कौन है दोस्तों? हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने दोस्तों एक पत्रिका निकाला था, उस पत्रिका का नाम था हिंदू पैट्रियाट। क्या नाम है? हिंदू पैट्रियाट। दोस्तों हरिश्चंद्र मुखर्जी की यह पत्रिका इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से वह पत्रिका कौन है जो हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा प्रकाशित है? तो क्या होगा? हिंदू पैट्रियाट। इसके अलावा दोस्तों यह भी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमलित है, कौन सुमलित नहीं है। तो एक साइड पत्रिका दिया रहता है, दूसरी तरफ प्रकाशक दिया रहता है। तो आपको हिंदू पैट्रियाट का अगर प्रकाशक पूछ रहा है तो आपको प्रकाशक में किसका आंसर देना होगा? हरिश्चंद्र मुखर्जी का। दोस्तों हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने पत्रिका हिंदू पैट्रियाट में नील खेती के तहत हुए किसानों के शोषण का उल्लेख किया है। दोस्तों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका में नील खेती के तहत हुए किसानों के शोषण का उल्लेख किया गया है। तो आपको बताना होगा दोस्तों हिंदू पैट्रियाट। और हिंदू पैट्रियाट पत्रिका के प्रकाशक कौन है? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। एक और व्यक्ति है दोस्तों, उनका नाम है दीनबंधु मित्र। दोस्तों दीनबंधु मित्र ने भी एक पत्रिका निकाली थी और उनके पत्रिका का नाम था नील दर्पण। दोस्तों दीनबंधु मित्र ने भी हरिश्चंद्र मुखर्जी के भांति अपने पत्रिका नील दर्पण में नील खेती के तहत हुए किसानों के शोषण का उल्लेख किया है। दोस्तों यानी ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पत्रिका हिंदू पैट्रियाट में नील खेती के तहत हुए किसानों के शोषण का उल्लेख है, ना, ऐसा नहीं है दोस्तों। दो पत्रिका ऐसा है जिस पत्रिका में नील खेती के तहत हुए किसानों के शोषण का उल्लेख है। एक है हिंदू पैट्रियाट और इस पत्रिका के प्रकाशक हैं हरिश्चंद्र मुखर्जी, और दूसरा है नील दर्पण। और नील दर्पण पत्रिका के प्रकाशक कौन है? दीनबंधु मित्र। दोस्तों एक बार पूछा गया था कि दीनबंधु मित्र का वास्तविक नाम है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दीनबंधु मित्र का वास्तविक नाम गोवर्धन नारायण था। क्या था? गोवर्धन नारायण। तो कोई है जो मुझे बता सकता है तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे चलकर अंग्रेजों ने नील विद्रोह को शांत कराने के लिए, किसानों को संतुष्ट करने के लिए एक आयोग का गठन किया था और उस आयोग का नाम था दोस्तों नील आयोग। और इस नील आयोग का गठन 1860 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं कि नील आयोग का गठन या फिर नील आयोग का संबंध किस विद्रोह से है? तो जरा बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों किससे है? एकदम सही जवाब, नील विद्रोह से है। दोस्तों इस नील आयोग में था क्या? कुछ प्रावधान थे, कुछ लाइनों पर जोर दिया गया था, कुछ कथनों पर जोर दिया गया था ताकि किसान नील विद्रोह को समाप्त कर दें। इस नील आयोग के अधिसूचना में कहा गया कि भारतीय किसानों को नील की खेती करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। यानी दोस्तों नील आयोग में एक नोटिफिकेशन था, अधिसूचना था कि भारतीय किसानों को नील की खेती करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। दूसरा इसमें बात कही गई कि भारतीय किसानों से जुड़े सभी समस्याओं का समाधान कानून के माध्यम से होगा। दोस्तों कोई प्राइवेट व्यक्ति उस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा
और दोस्तों वास्तविकता यही है कि यह सब जो अधिसूचना जारी की गई नील आयोग के अंतर्गत, वह केवल किसानों को संतुष्ट करने के लिए, नील विद्रोह को शांत करवाने के लिए किया गया है। आगे चलकर इसी नील के खेती के लिए एक और विद्रोह होगा दोस्तों, और वह चंपारण सत्याग्रह के नाम से मशहूर होगा, और वह गांधी जी के नेतृत्व में 1917 में होगा। उसी चंपारण सत्याग्रह के दौरान जब गांधी जी को सफलता मिल जाती है तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि, और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।